गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट यानी वो सीट जिसका जिक्र होते ही भगवा छवि खुद ब खुद जहन में छा जाती है, लेकिन इस सीट पर एक छत्र राज करने वाली बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। ऐसा ड्राइविंग सीट रही है इस सीट से कि जहां पर कि पूर्वांचल के आसपास के बस्ती जिले और गोरखपुर और बस्ती मंडल की सीटों पर चुनाव प्रभावित किया जाता है। इसको एपिसेंटर और केंद्र मानकर यहां पर भाजपा अपनी रणनीति बनाती रही है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में गोरखपुर की सीट क्या छोड़ी, बीजेपी के लिए गोरखपुर बचाना एक चुनौती सी बन गई। उपचुनाव में हार का कड़वा घूंट पीने वाली बीजेपी गोरखपुर में इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन ऐसे दिन बीजेपी को गोरखपुर में पहली बार ही देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2017 से पहले गोरखपुर लोकसभा सीट का मतलब ही बीजेपी था। गोरखपुर लोकसभा सीट भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती थी। गोरक्षनाथ मंदिर का कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीतता रहा है। आलम यह था कि 1989 से लेकर 2014 तक जब लोकसभा के चुनाव होते थे, गोरखपुर लोकसभा सीट के माध्यम से गोरखपुर और बस्ती मंडल की सीटों तक का सियासी गणित भाजपा ही बिठाती थी। उन्नीस सौ 67 में पहली बार गोरक्षनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ ने इस सीट पर विजयश्री हासिल की थी। 1969 में उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में उनके उत्तराधिकारी अवैधनाथ ने विजय प्राप्त की। 1971 में चुनाव हारने के बाद वो चुनावी राजनीति से दूर हो गए और फिर 1989 में दोबारा वो चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 1989 से लेकर 2014 तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा रहा। 1998 तक महंत अवैधनाथ गोरखपुर सीट पर सांसद रहे, तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ने 1998 से लेकर 2017 तक यहां का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन लंबे अरसे तक गोरखपुर सीट पर जीत हासिल करती रही बीजेपी का आत्मविश्वास पहली बार हिला हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की सबसे पहली सूची जारी होती थी जिसमें कि वो ऐसी सीटों का जिक्र करती थी जहां पर उनकी विजय सुनिश्चित होती थी, उसमें गोरखपुर का नाम हुआ करता था। ये पहली बार ऐसा है कि जिसमें कि सूची में पहली सूची और दूसरी सूची के और तीसरी आंशिक सूची के आने के बाद भी गोरखपुर के प्रत्याशी का जिक्र नहीं है। गोरखपुर सीट भाजपा के लिए हमेशा हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहां से महंत अवैधनाथ सांसद चुनकर जाते थे। जब राम मंदिर आंदोलन कमजोर पड़ने लगा तो उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ने उग्र हिंदुत्व का रास्ता पकड़ते हुए दिल्ली का सफर शुरू किया। 1998 के बाद गोरखपुर में नारे भी लगते थे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, और इसी चेहरों को आगे कर भाजपा गोरखपुर और उसके आसपास अपनी रणनीति बनाती रही। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनकी रिक्त सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें भाजपा को जो अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा, और जहां से हम ये कह सकते हैं कि सपा और बसपा गठबंधन की नींव रखी गई थी, इसलिए यह सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। बहरहाल उपचुनाव में गठबंधन से मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही है। बीजेपी के सामने गोरखपुर में इस बार अपनी खोई जमीन तलाशने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी ये बखूबी जानती है कि गोरखपुर की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि भाजपा और सीएम योगी के गढ़ टूटने का मिथक भी तोड़ेगी। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। खबर है कि पार्टी के घोषणा पत्र के कवर पेज पर राहुल गांधी की बहुत छोटी फोटो देखकर सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई है। सोनिया ने घोषणा पत्र की कॉपी हाथ में लेने के बाद राजीव गढ़ और अन्य लोगों से नाराजगी भी जताई। सोनिया का कहना था कि घोषणा पत्र पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी फोटो होनी चाहिए थी।
तो कल ही घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसमें अब ये नाराजगी आ रही है कि राहुल गांधी की तस्वीर जो है बहुत छोटी सी इस्तेमाल की गई, उसे बड़ी तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए थी और इस बात से सोनिया गांधी नाराज हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब हालांकि क्या ये बात सच में बहुत मायने रखती है? घोषणा पत्र में नेताओं से ज्यादा जो घोषणाएं की गई हैं उस पर ज्यादा काम होना चाहिए, वो ज्यादा जनहितैषी हो। लेकिन अब विवाद की खबरें हैं तो बातचीत भी होगी। राहुल गांधी की छोटी तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं मैनिफेस्टो के बाहर कवर पेज पर कि छोटी तस्वीर इस्तेमाल हुई। इस बात से सोनिया गांधी जो हैं वो नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तो घोषणा पत्र के अंदर क्या है उससे पहले बाहर जो है उस पर विवाद सामने आ रहा है कि भाई राहुल गांधी की छोटी तस्वीर कैसे इस्तेमाल की गई। पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनकी तस्वीर बड़ी होनी चाहिए थी।